गाइस, आज के इस वीडियो का लुक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि जब मैं बिगनर थी और मेरे को स्मोकी आई करना नहीं आता था तो मैं मोस्ट ऑफ द 90% टाइम यही लुक कैरी करती थी। एंड ये इतना सिंपल है कि बिगनर बहुत आसानी से कर सकते हैं। इट इज़ सॉफ्ट, सप्पल, ग्लिटरी स्मोकी आई लुक एंड ये बहुत ज़्यादा वियरेबल है। आप इसे हर ओकेजन पर वियर कर सकते हो एंड ऑब्वियसली इट लुक्स सुपर प्रेटी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड आगे बढ़ते हैं। पार्टी के लिए मेकअप कर रहे हैं या फिर किसी भी ओकेजन के लिए मेकअप कर रहे हो और चेहरा डल है तो कैसे काम चलेगा भाई। हमें चाहिए चेहरे पे ग्लो, तो उसके लिए मेरे पास है ये मामा अर्थ की तरफ से उपटन फेस वॉश। मामा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है एंड कंसिस्टेंसी देखो इसकी, पूरा ग्लो ट्रीटमेंट है आपके फेस के लिए। इसमें है सैफरन, टर्मरिक एंड बहुत सारे नेचुरल ऐसे इंग्रेडिएंट जो आपकी स्किन को नेचुरली ग्लोइंग बनाएंगे, रेडिएंट सा एक इफेक्ट प्रोवाइड करेंगे। मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स होते हैं 100% नेचुरल एंड केमिकल फ्री। 1 मिनट तक मैं इसे मसाज करूंगी एंड देन नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूंगी। तो आया ना ग्लो फेस वॉश के बाद, उसके बाद मैं यूज करूंगी मामा अर्थ की तरफ से ये उपटन फेस मास्क। आपकी स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने में बहुत अच्छा है। ये आपकी डल स्किन को ट्रीट करता है, हेल्प करता है आपके ब्लड सर्कुलेशन में। इतना ही नहीं, ये सन टैनिंग के लिए भी बहुत यूजफुल है। 20 मिनट्स तक छोड़ दीजिए और उसके बाद वॉश कर लीजिए। तुरंत आपके फेस पे निखार आ जाएगा एंड आपका फेस बहुत ही फ्रेश एंड हेल्दी फील करेगा। मामा अर्थ के प्रोडक्ट अवेलेबल है मामा अर्थ, अमेजन, नायका, पर्पल पे। आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो dimple2021 फॉर 20% ऑफ एट mamaearth.in। मामा अर्थ कर चुका है 1 लाख ट्री को प्लांट, 1000 से भी ज्यादा मेट्रिक टन्स में इन्होंने रिसाइकिल की हैं प्लास्टिक, 50,000 सैनिटाइजर, 20,000 क्लॉथ मास्क उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कोविड हीरोज को। मामा अर्थ कर चुका है अपना खुद का एप्लीकेशन लॉन्च, तो जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से खूब सारी शॉपिंग कीजिए, आपको मिलेंगे खूब सारे डिस्काउंट्स एंड ऑफर। उसके बाद मैंने लगाया अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर। लुक एट द ग्लो गाइस एंड लेट्स स्टार्ट द मेकअप। आई मेकअप से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आईब्रोज बना लेंगे। उसके लिए मैंने ली है वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो किट। उसमें से मैं ये लाइट ब्राउन शेड लेके आईब्रो को फिल करूंगी अपनी। बहुत ओवर पावरिंग नहीं फिल करूंगी, हल्की सी फिल करूंगी। स्विस ब्यूटी के कंसीलर की हेल्प से अपनी आईब्रोज में डेफिनेशन देंगे जिससे वो एकदम शार्प, क्लीन और शेप में लगे। सेम कंसीलर को मैं अपनी आई क्रीज पे लगाऊंगी ताकि अच्छे से आई बेस सेट हो सके। उसके बाद मैं लैक्मे के लूज पाउडर की हेल्प से अपने आई बेस को सेट कर लूँगी। उसके बाद हम लेंगे NYB का काजल एंड इसे मैं अपनी आईलिड पे लगा रही हूँ। एज यू कैन सी मैं बहुत ऊपर तक नहीं जा रही हूँ। फिर इसे हम एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इवनली ब्लेंड करेंगे। बहुत ज़्यादा आपको काजल नहीं लगाना है, नहीं तो आपकी आईज एकदम ब्लैक हो जाएंगी एंड वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। हम इसके एजेस को स्मूथ करेंगे एंड बिल्कुल भी हार्श लाइन नहीं आनी चाहिए। उसके बाद मैंने लगाया यहाँ पे ब्लैक आई शेडो। ऑप्शनल है बिल्कुल, अगर आप थोड़ा सा डेफिनेशन चाहते हो तो आप लगाओ। मैंने बहुत कम लगाया है एंड मैं उसके ऊपर ही जस्ट ब्लेंड करूँगी। नेक्स्ट मैंने लिया है सेफर की आई शेडो पैलेट। उसमें से मैंने ये वाला प्रेस्ड ग्लिटर शेड लेके जस्ट अपने काजल के ऊपर लगाया है। उसके बाद मैंने ली है वेट एंड वाइल्ड की आई शेडो पैलेट। उसमें से मैंने ये ट्रांजिशन शेड लेके अपने जस्ट ऊपर क्रीज एरिया पे मैं ब्लेंड करूंगी ताकि एक अच्छा सा लुक मिल सके। लोअर लैश लाइन में मैं सेम काजल लगाऊंगी NYB का। मैं इनर कॉर्नर को छोड़ दूंगी, इनर कॉर्नर से थोड़ा सा गैप छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं उसमें लगाऊंगी सेम ग्लिटर जो मैंने अपने आईलिड पे लगाया है। हमारा आई लुक कंप्लीट हो चुका है। मैंने फॉल्सीज वियर कर ली। उसके बाद मैंने लगाया शुगर की तरफ से ये प्राइमर एंड इसे मैं टी जोन पे ही लगाऊंगी एंड इसे अच्छे से अपनी स्किन पर प्रेस कर लूंगी। फिर मैं लगा रही हूँ यहाँ पे NYB का ऑरेंज कलर करेक्टर टू कैंसिल आउट द पिगमेंटेशन एंड उसे फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर लूँगी ताकि मेरे को एक फ्लोलेस बेस मिल सके। उसके बाद मैंने लिया है ग्लैम 21 की तरफ से ये लिक्विड इल्यूमिनेटर। इसमें मेरा शेड है गोल्डन पिंक और इसे मैं लगाऊंगी अपने फेस के हाई पॉइंट्स पर लाइक दिस एंड ब्रश की हेल्प से इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी अपने स्किन पे। इससे क्या होगा ना, एक सप्पल सा ग्लो मिलेगा। मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन, शेड वगैरह मैं सब डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूँगी। एंड देन विद द हेल्प ऑफ ए डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर मैं इसे ब्लेंड करूँगी डैबिंग मोशन में। आपको इसे रगड़ना नहीं है, डैबिंग मोशन में ब्लेंड करने से फाउंडेशन का लुक बहुत अच्छा होता है। ये पूरी मैटिफाइंग फाउंडेशन है, आपका एकदम मैटिफाई बेस क्रिएट होगा। तो इस ब्यूटी का कंसीलर उसे मैं अपने अंडर आइज पे, टिप ऑफ द नोज, फोरहेड, चिन एरिया पे एंड थोड़े से चीक्स पे लगाऊंगी एंड देन सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। आपने आई मेकअप पहले
कर लिया है। लोअर लैश लाइन में बचा के लगाना, नहीं तो वो पूरा आई मेकअप ख़राब हो जाएगा। वेट एंड वाइल्ड की ये कॉन्टोर एंड कॉम्पैक्ट पैलेट लेके मैं ये कॉम्पैक्ट वाले शेड से अपने फाउंडेशन एंड कंसीलर को सेट करूँगी एंड देन कॉन्टोर शेड लेके मैं कॉन्टोरिंग करूँगी। कॉन्टोर करने से हमारा फेस डिफाइन लगता है, तो जब भी आप पार्टी में या वेडिंग गेस्ट में मेकअप करें तो एक बार आप कॉन्टोर ज़रूर कर लें। उसके बाद मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का ही ब्लश, बेबी पिंक शेड है ये। सारे शेड्स सारे प्रोडक्ट्स मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, देख लेना। एंड देन उसे अपने चीक्स पे लगाऊंगी। देन हम लगाएंगे उसके बाद हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ करी थी यहाँ पे मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर। सो इसे भी लगा लेंगे, अपने इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर लेंगे और अपनी आईब्रो बोन को भी हाईलाइट कर लेंगे अच्छे से। मेकअप फिक्सर से हम अपने मेकअप को सेट कर लेंगे ताकि हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। ऑफ कोर्स पार्टी के लिए लॉन्ग लास्टिंग मेकअप ही चाहिए होता है। लिपस्टिक के लिए मैंने लिया है लैक्मे की लिक्विड लिपस्टिक एंड ये बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा मेरे लुक के साथ। एंड यस, दिस इज़ द फाइनल फिनिश लुक। लुक पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय गाइस, स्टे सेफ।